दोस्तों, इस देश में अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं। कोई किसी धर्म को मानता है तो कोई किसी और धर्म को मानता है। ये उनकी अपनी इच्छा है और उनको इस बात का संवैधानिक अधिकार है। लेकिन एक आम इंसान में और एक संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति में जमीन आसमान का फर्क होता है। मैं उम्मीद करती हूँ इस बात से आप भी इत्तेफाक रखते होंगे। उस पद पर बैठा व्यक्ति, उसका धर्म कुछ भी हो, मगर उसका सबसे पहला धर्म संविधान और उससे जुड़ी अच्छी बातों का पालन करना और कराना है। कायदे से यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को भी ये याद रखना चाहिए था कि वो एक संवैधानिक पद पर बैठे हैं, क्योंकि वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे हैं। मगर योगी जी मोदी जी से लेकर हर बड़े नेता के दावों की पोल खोल रहे हैं। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी जी विदेश में जाकर सर्वधर्म समान का राग अलाप कराते हैं, वहीं उनके मुख्यमंत्री उनकी इज्जत को मटियामेट कर देते हैं। इस बार भी यही हुआ है। योगी जी का धर्म को लेकर ताज़ा बयान सामने आया है। ये ताज़ा बयान क्या है, उनके मुंह से निकला विवादित बयान क्या है, ये आपको इस खबर में हम बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं देश नीति। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। योगी जी मुख्यमंत्री हैं यूपी के। इनका बयान सामने आया है जहां इन्होंने कहा है कि धर्म तो दुनिया में एक ही है और वो है सनातन धर्म। सबसे पहले सुनिए योगी जी ने क्या कहा है, उसके बाद मैं आपको इसके बारे में थोड़ी और जानकारी दूंगी। वीडियो देखिए। धर्म तो दुनिया में एक ही है, वह है सनातन धर्म। बाकी धर्म नहीं है, मत हैं, पंथ हैं, उपासना विधि है। तो सुन लिया होगा आपने कि सबसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं। देखिए, इस बात से शायद ही कोई इनकार करे कि सनातन को मानने वाले लोग सनातन को अपना धर्म मानते हैं। इसी तरीके से सिख, बौद्ध, इस्लाम, ईसाई, ये भी अलग अलग धर्म हैं और अलग अलग इन धर्मों को मानने वाले लोग अपना धर्म ही नहीं मानते हैं। ये बात बिल्कुल सही है कि जो जिस धर्म को मानता है उसके अंदर कहीं ना कहीं से ये भावना आ ही जाती है कि हमारा धर्म श्रेष्ठ है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि आप दूसरे धर्म को धर्म न माने या उसको नीचा दिखाएं, धर्म मानने से इनकार कर दें। उस पर से भी जब आप एक संवैधानिक पद पर बैठे हैं, देश के सबसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री के तौर पर आप विराजमान हैं, कुर्सी पर विराजमान हैं, तो क्या आपको ये शोभा देता है कि आप इस तरीके की बातें करेंगे? क्योंकि संविधान में अलग अलग धर्मों की बात कही गई है और उनके साथ किसी तरीके का कोई भेदभाव ये कानूनन गलत है। ये बात गलत नहीं है दोस्तों कि आप अपने धर्म को निष्ठा से माने, लेकिन आप अपने निजी जीवन में अगर ये सब करते हैं और ये किसी से कहेंगे जो अभी कह रहे हैं योगी जी, तो किसी को आपत्ति नहीं होगी। मगर सार्वजनिक जीवन में, वो भी तब जब आप उत्तर प्रदेश राज्य और उसकी जनता का नेतृत्व कर रहे हैं, जहां अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, क्या ये उनका अपमान नहीं हुआ? ये बड़ा सवाल है दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के इंटरव्यू का एक क्लिप आपको मैं दिखा तो नहीं सकती हूँ स्क्रीन पर, वो आपको दिखा जरूर रही हूँ। इस वीडियो में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि मैं इस्लाम एक विचारधारा के खिलाफ नहीं हूँ। एक सच्चा हिंदू कभी भी इस्लाम के खिलाफ नहीं होगा। कोई हिंदू अगर इस्लाम के खिलाफ है तो वो सच्चा हिंदू नहीं है, क्योंकि हिंदुओं ने सिखाया है सर्वधर्म समान। अब सवाल ये कि योगी जी सच्चे हिंदू हैं या फिर नहीं हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सिर्फ इसी इंटरव्यू में नहीं बल्कि विदेश जाकर भी धार्मिक विविधताओं की बात करते हैं और सर्वधर्म समान की बात करते हैं। आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कुछ महीनों पहले अमेरिका की यात्रा याद होगी दोस्तों। नहीं याद तो याद दिला देते हैं। अमेरिकी मीडिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से पूछा था कि उनकी सरकार मुस्लिम समुदाय और दूसरे अल्पसंख्यकों की रक्षा के लिए और अभिव्यक्ति की आज़ादी की रक्षा के लिए क्या कदम उठाएगी। इसके जवाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने क्या कहा था, जरा वो सुनिए। मोदी जी ने कहा था दोस्तों कि भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों में धर्म, जाति, उम्र, भूभाग, इसके आधार पर कोई भेदभाव नहीं है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि उनकी सरकार लोकतंत्र के मूल्यों के आधार पर बने संविधान के आधार पर चलती है, तो पक्षपात का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। ये प्रधानमंत्री मोदी कह गए। फिर हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब विदेश में चुनौती देकर आते हैं कि आप बताकर दिखाइए कि भारत में कहां धर्म के आधार पर भेदभाव हो रहा है। तो ये चुनौती देने से पहले जरा अपनी पार्टी के नेताओं की सोच को, उनकी विचारधारा को स्कैन कर लेना चाहिए था ना।
क्योंकि एक सूबे के मुख्यमंत्री तो इस तरीके का बयान दे रहे हैं कि संवैधानिक पद का मजाक कहीं ना कहीं माहौल उन्होंने उड़ा दिया है। इसे आप संवैधानिक पद का माहौल उड़ाना कहेंगे दोस्तों? अब आप कहते हैं कि आप किसी भी धर्म को नीचा नहीं दिखाते, या आप सभी धर्मों को साथ लेकर चलने की बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी सबको साथ लेकर चलने की बात करती है, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, ऐसी बहुत बड़ी बड़ी लाइन है जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा बोली जाती है दोस्तों। तो क्या यही है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास? ऐसे जीतेंगे? और सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये कि उत्तर प्रदेश, जैसा मैंने शुरुआत में भी कहा और अभी भी कह रही हूँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा आबादी वाला आप कह सकते हैं राज्य, सबसे बड़ा सूबा, और उस बड़े सूबे के मुख्यमंत्री मंच से धार्मिक बातें करते हैं, धर्म की बातें करते हैं। तो क्या ये वाकई में सही ठहराया जा सकता है? आप अपने धर्म को मानिए, आप अपने निजी जीवन में उस धर्म का जितना प्रचार करना है आप उतना प्रचार कीजिए, लेकिन एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति को क्या वाकई में ये शोभा देता है? ये बड़ा सवाल है। आप इस पूरी खबर को लेकर क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है दोस्तों? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।